बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी जन टीवी। रियल एस्टेट के अंदर हमने आपको बहुत सारी वीडियोस दी हैं जिसके अंदर हम आपको बताते हैं इन्वेस्ट कैसे करना है, पैसा कैसे ग्रो करना है, पैसा सेव कैसे करना है, चीज़ खरीदते हुए कैसे ख़रीदनी है, और फिर हम आपको प्रॉपर्टी भी ऑफ़र करते हैं कि यहाँ इन्वेस्ट कर लें, वो आपको फ़ायदा होगा। और ये हम रेगुलर बेसिस के अंदर आपके साथ चीज़ें लेके आते हैं, सामने लेके आते हैं। देखिए, दो तीन तरह के लोग होते हैं ज़िंदगी के अंदर। एक होते हैं जो अपॉर्चुनिटी को देखते हैं, एक्शन लेते हैं, फ़ायदा उठा लेते हैं। एक होते हैं कि जो अपॉर्चुनिटी को देखते हैं और वो एक्शन नहीं ले सकते और उनमें कुछ कन्फ्यूजन रह जाती है, वो ना ही फ़ोन करते हैं, रब्ता भी नहीं कर सकते। तीसरी कैटेगरी वो है कि जो चीज़ों को नेगेटिव लेते हैं और वो उनका अपना नुकसान होता है। रियल एस्टेट के अंदर ना जो हम लोग जो चीज़ें बेचते हैं, यानी जो भी यूनिट्स बेचते हैं, प्रॉपर्टी बेचते हैं, तो हमने कुछ चीज़ें ली होती हैं, लेकिन हर एक की ना एक अपनी कैपेसिटी है, बाइंग की कैपेसिटी है, उसकी अपनी एक उसके वसाइल उसके पास हैं, जितने उसके मुताबिक वो चीज़ें ले लेता है। और कभी भी एक बात याद रखिएगा, बेचने वाला जो सबसे बेहतर चीज़ होती है वो तो ले लेता है, आपको पता ही है। और वो जो भी चीज़ आती है अच्छी और उसके पास पैसे हो, उसकी रेंज हो या उसकी कैपेसिटी हो, तो वो ख़रीद लेता है। लेकिन कोई कितनी की चीज़ें खरीदेगा, क्योंकि हमारे पास तो इस वक्त 2-2.5 अरब रुपए की चीज़ें यूनिट्स हैं बेचने के लिए। जब 2.5 अरब रुपए की यूनिट्स होंगे बेचने के लिए, तो उसकी डाउन पेमेंट जो है वो तकरीबन कोई 50 करोड़ है। तो लिहाजा हमें चीज़ें बेचनी होती हैं। और हम एक बात मैं आपको इम्पॉर्टेंट बताऊं कि हम जो भी चीज़ बेचते हैं ना, उसको पूरा कंसीव करते हैं कि उसका फ्यूचरिस्टिक वैल्यू क्या होगी और जो भी खरीदेगा उसको कितना फ़ायदा होगा। आइए इस पर बात करते हैं। देखिए, चीज़ें बहुत हैं खरीदने के लिए ना। चीज़ें कहते हैं ना, हीरे की पहचान जवाहरी के पास है। जवाहरी जो है वो कितनी चीज़ें होल्ड कर सकता है, उसको एंड ऑफ द डे बेचनी होती हैं चीज़ें, क्योंकि उसका शोबा है उसके पास है। अगर वो सारी चीज़ें खुद रखेगा तो आप सोचिए कारोबार इस तरह तो नहीं चलते ना। हमने चीज़ों को बनाना होता है, बेहतर तरीके से उसको परसीव करना होता है, वो चीज़ आपको बतानी होती है, और उसके ऊपर आप एक्शन ले लें तो फ़ायदा है, ना एक्शन ले लें तो कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है, क्योंकि आप कहीं और एक्शन ले रहे होंगे, हो सकता है आप हमसे ज़्यादा जानते हो, बेहतर जानते हो। तो ये चीज़ तो अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, वो आप जिस तरह से फैसला करते हैं। लेकिन जो क्रिटिकली ये देखते हैं ना कि शायद इसमें बिल्कुल फ़ायदा है नहीं, अगर होता तो ये खुद क्यों ना इससे फ़ायदा उठा लेते हैं, ये नेगेटिव अप्रोच है। देखिए, ये उन लोगों का काम है कि जो काम में है नहीं, ना ही उनके पास कोई इन्वेस्टमेंट है, ना ही उन्होंने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, ना ही वो खरीद सकते हैं, ना ही उनकी आमदनी है, ना ही वो आमदनी बढ़ाना चाहते हैं। इंपॉर्टेंट ये, वो उन्होंने एक कंफर्ट जोन क्रिएट किया हुआ है, उसके अंदर वो बैठे हुए हैं, ज़िंदगी गुजरे जा रही है, लोगों को अमीर होता तरक्की करता वो देख रहे हैं, खुद वो उस कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाहते और फिर वो बहुत पीछे रह जाते हैं। जो लोग अपनी कंफर्ट जोन को मारने में कामयाब हो, यानी उससे निकलने में कामयाब हो जाते हैं। देखिए, अगर आप सुबह टाइमली तैयार होकर ऑफिस आ जाएं तो आप एक प्रोडक्टिव इंसान हैं, और अगर आप ना आए तो आप बीमार हैं। दफ्तर में तो बीमार ही होंगे ना आप, कि वो नहीं आया बीमार है। तो ये जब आप के अंदर ये एक बीमारी आ जाए, एक डिजीज़ है जो कि आपको आने वाले टाइम में ना बहुत नुकसान देगी। ये कोई भी चीज़ जो है ना, अच्छी चीज़ जो है वो एक बीज की तरह है कि वो एक कल को फलदार दरख्त होगा, एक सायादार दरख्त होगा। वो जो बीज है इंसान के अंदर ना, यानी वक्त पे ऑफिस आना है, काम करना है, हार्ड वर्किंग करनी है, अपना पूरा काम करना है, कोशिश करनी है कि आसानी ना ढूंढे बल्कि सीखें, लर्न करें, क्योंकि ज़िंदगी आसानियों से नहीं है। जो लोग आसानियाँ ढूंढते हैं ना, वो ज़िंदगी में नहीं कामयाब होते। कामयाब वो होते हैं कि जो सीखते हैं कि भाई अब क्या करना है, ये सूरत हाल में क्या करना है, या किसी ने क्या किया था, तो वो देखते रहते हैं, सोचते रहते हैं, उस पर अमल करते रहते हैं, वो कामयाब हो जाते हैं। कंफर्ट जोन वाले लोग कामयाब नहीं होते। तो लिहाजा जो लोग ये समझते हैं ना कि जी आप खुद क्यों नहीं खरीद लेते अगर इतनी अच्छी थी, तो आप कैलकुलेट करके आके आप जगह जब देखेंगे, आपको जो अंदाज़ा होगा जो हम बता रहे हैं, तो आपको अंदाज़ा होगा कि यार चीज़ तो वाकई ख़रीदने वाली है। अब आपकी पॉकेट में पैसा नहीं है, जिसकी पॉकेट में पैसा होगा वो फैसला करेगा, आज फैसला करेगा, 2 साल के बाद चीज़ उसकी होगी, 2 साल के बाद वो करोड़पति हो चुका होगा उसके अंदर। जिन्होंने फैसला ही नहीं करना, जिन्होंने सोचना ही नहीं, जिन्होंने अपने आप को एलिजिबल ही बनाना, जिन्होंने कंफर्ट जोन से नहीं निकलना, जिन्होंने एक्स्ट्रा आवर्स काम ही नहीं करना, सिर्फ 9 to 5 नौकरी करनी है, और उसमें क्या आएगा उनके पास, कुछ भी नहीं। तो वो इस तरह की नेगेटिव जो सोचते रहेंगे, और वो सोचते रहे अपना नुकसान करें। अपना क्या, वो अपने बीवी बच्चों का नुकसान करें, अपने बीवी बच्चों का क्या, वो मुल्क का नुकसान करें।
वो मुल्क का क्या, वो एक अल्लाह ने उनको इतना अहम जो है ना अशरफुल मखलूक़ात बना के भेजा, तो वो ज़िंदगी में नाकाम है। वो ज़िंदगी में उनके पास पैसे नहीं है, ज़िंदगी में उनके पास वसाइल नहीं है, ज़िंदगी उनकी अच्छी गुजर नहीं रही, बच्चों के लिए वो अच्छी ज़िंदगी क्रिएट नहीं कर रहे। उनको ले तो आए ज़िंदगी में लेकिन अच्छी ज़िंदगी क्रिएट नहीं कर रहे। तो लिहाजा जो समझता है ना वो एक्शन लेता है और फ़ायदा उठाता है। हम जो आपको चीज़ बताते हैं वो ये बताते हैं कि अगर उसमें कोई चीज़ हो तो हम बताते हैं, वरना तो खरबहार पे की चीज़ें हम आपके सामने सारी नहीं लेके आते। हमें पता होता है कि भाई चीज़ अच्छी है, बनाने वाला अच्छा नहीं है, ठीक है। अब बनाने वाला अच्छा है, चीज़ अच्छी नहीं है, तो जो बेहतर बेस्ट ऑफ द बेस्ट है वो हम आपके सामने लेके आते हैं ताकि उसके अंदर जूस हो। कल आप हमारे कस्टमर बने ना तो आप फ़ायदा उठाएं। ये रिलेशन तो इसी तरह बनेगा ना, अगर हमने कोई आपको चीज़ बेची और उसके अंदर आपको फ़ायदा है तो हमारा रिलेशन बनेगा, और अगर आपको नुकसान हुआ खुदा ना तो रिलेशन नहीं बनेगा। ऐसा काम करने का फ़ायदा क्या है? इसलिए तो हम फार्मों का काम ही नहीं करते। फार्म तो लोग बेच के तो फिर वो सिम ही बंद कर देते हैं, वो कोई और। तो ऐसा काम करने की ज़रूरत क्या है? तो ऐसा काम करना है कि जिसके ऊपर एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट, तीसरी ईंट, तो वो फिर एक बिल्डिंग बनती है। तो जो अगर एक ईंट जो रखनी है वही समझ लिए रेत के अंदर है, उसके अंदर बिल्डिंग क्या बनेगी? ऐसे बेशुमार लोग हैं जो अपनी ज़िंदगियों को ज़ाया करें। तो लिहाजा हम जो आपके सामने प्रॉपर्टी लेके आते हैं वो बेस्ट लेके आते हैं, और उसको हम पूरा एवेल्युएट करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, रियलाइज़ करते हैं। हम ये समझते हैं कि अगर हमने आज बंदे को इतने की बेची तो 6 महीने साल के बाद हम उसकी चीज़ को इतने का बकवा सकते हैं। उसके अंदर एक क्रिएट स्पेस है, एक मार्जिन है जो कि हम पहले ही बाइंग में ही क्रिएट करवाते हैं, और उसके बाद हम कोशिश करते हैं कि अगला चीज़ ले। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।